हेलो दोस्तों, आप लोग को इनो मैथ अकेडमी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हम सवाल बताएंगे द्विघात समीकरण से, यानी चैप्टर नंबर प्रार्थना वाली देखते हैं, प्रार्थना वाली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है कि नहीं। तो चलिए 2 का पहला सवाल क्या लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड, क्या लिखा है चला रे, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है ना। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगुना से एक अधिक है। तो इसे भूखंड की, तो कहता है इसे भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए, आयत का फिगर तो तुम लोग जानते हैं कि नहीं, क्या है, आयत का फिगर है, समझ में चला। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, नाम रख देते हैं ए बी सी और डी, समझ में आ गया। यहाँ पर हल देखना है। माना कि आयत की चौड़ाई मान लेते हैं x, क्या दिया हुआ है, पता है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुना से एक अधिक है। तो मान ली कि आयत की चौड़ाई कितना, तो चौड़ाई तो ही होता है, तो चौड़ाई को हम क्या कहेंगे x, और लंबाई क्या चला रहे, लंबाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा, कहता इधर सुनो, लंबाई देखो क्या लिखा है, लंबाई चौड़ाई से दुगुना से एक अधिक है। तो लंबाई में चौड़ाई में दूसरे क्या करेंगे, गुना, एक अधिक का मतलब जानते हैं ना, एक जोड़ दीजिए, ये हो गया लंबाई। तो कितना निकल गया, 2x प्लस में कितना, तो रियल में तुमको कितना दिया, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखना कि आयत आयत का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, L गुने पढ़े हो ना, अरे L गुने बी होता है, यानी लंबाई गुने क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो बताइए लंबाई तुमको कितना दिया हुआ, लंबाई दिया x प्लस 1, यही ना रे, गुने में कितना है, चौड़ाई कितना दिया है x, लेकिन क्षेत्रफल तुमको रियल में कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। तो ये भी सब क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, चला मीटर में हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको गुना कर लो, इसका गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 2x का x के गुना करेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, प्लस है तो एक का x का गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 528 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये ना। इधर भी तुमको क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा तुमको, यानी 2x स्क्वायर प्लस में x बराबर कितना हो गया, 528, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा बताओ, आना करो, इसको इस साइड लाओ, ये हो जाएगा x, प्लस वाला टर्म इस साइड लाएगा तो 500 कितना हो जाएगा, 28 इक्वल टू 0। इतना तो सब बच्चे जानते हैं। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, जोड़ना घटोला आप इतना, गुना करना आप इतना होना चाहिए। कैसे, ये 528 है और 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1056। बताओ, जोड़ना घटोला पर 1056 होना चाहिए, जोड़ना घटोला पर 100 होना चाहिए, और गुना करना पर 1056 होना चाहिए। तो पहले फैक्टर से पता चलेगा। तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 दूना 4, और ये कितना हो जाएगा, 1 8 दूना 16, 2 से लगाओ तो चला, 2 से लगाया तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 1 बचा ना, तो 12, 6 दूना 12, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, फिर 2 से लगाओ, 13 दूना 26, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 2 से लगाए, 6 दूना 12, 6 दूना 12, फिर 2 से लगाओ, 33 दूना कितना हो जाएगा, 66, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 और 33 के रिलेशन बना लो, समझ में आ गया। तो इसको यहां से लिख देते क्या, यहां से समझो, तो 2x स्क्वायर चला रे, इसको हम लिख सकते हैं 33x माइनस में कितना
बोलो ना 32x, अब माइनस में कितना होगा 528 इक्वल टू 0। किसी का प्रॉब्लम? देखिए क्योंकि इतना जो था इतना ही हो गया। अब 33x में से 32x घटाएंगे तो प्लस x बचेगा। अब माइनस में कितना हो जाएगा 528 भी हो जाएगा। अब इसमें क्या करो, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहेगा सर जी 2x² माइनस में पहले ये भी लिख सकते हो 32, तो 32x भी लिख सकते हैं, प्लस में कितना 33x माइनस में कितना आ जाएगा 528 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब इसमें क्या करो 2x कॉमन ले लो चला, तो कितना बचेगा x। अब देखो 32 में 2x से भाग देंगे, x कैंसिल, 32 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा माइनस में ना। ये प्लस है तो प्लस है, 33 क्या करो कॉमन ले लो और x के अंदर में ले चलो, प्लस माइनस मिलकर माइनस 528 में 33 से भाग दीजिएगा तो 16 मरतबे कट जाएगा। इसका तो क्या हो गया 0। तो बता दिए थे एक गुरु संख्या सेम रहेगा तो एक बार लिखना है, एक बार लिखना कितना x माइनस 16, एक बार लिखना ई वाला 2x कितना चला रहे 2x प्लस में कितना है 35 इक्वल टू 0। आप सबको अलग अलग कर लीजिए, तो x माइनस 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। एक बार लिख लीजिए 2x प्लस में 33 इक्वल टू कितना, तो यहाँ से x के मान कितना निकल जाएगा 16, यहाँ से निकल जाएगा 2x बराबर माइनस में 33, x के मान कितना निकल जाएगा माइनस में 33/2। तो देखो माइनस वाला आंसर नहीं लिया जाता है, तो x के मान कितना निकला 33, कितना 16 निकला ना रे। तो यहाँ पर लिखना है क्या, यहाँ से देखो यहाँ से लिखना है कि अतः क्या लिखिएगा अतः यानी आयत क्या रे आयत की चौड़ाई कितना चौड़ाई को हम क्या माने थे, चौड़ाई को x माने थे, x का मान कितना निकला 16 और लंबाई क्या चला रे लंबाई, तो लंबाई को हम क्या माने थे तो बताओ 2x प्लस 1, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुने कितना 16 और प्लस में 1, ये दिखता है रे देख लो तो ये दिखता है कितना आ जाएगा 16 है, तो 16 गुना कितना हो जाएगा 32 है, कितना हो जाएगा 37, यानी लंबाई कितना निकल गया 37। तो हेलो दोस्तों, आप लोग को इस सवाल कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लोग क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए।